बंगाल में एसआईआर से घुसपैठियों का फूटा भांडा। 64 साल का बाप, 60 साल के बच्चे। 389 वोटर्स का सिर्फ एक ही पिता। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर अब तूफान मचा हुआ है, जहां चुनाव से पहले एसआईआर का लगातार विरोध कर रही हैं ममता बनर्जी, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पार्टी के कार्यकर्ता जला रहे हैं फॉर्म 7, जिससे अब ममता बनर्जी के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं कई सवाल कि आखिरकार क्यों है इतना ज्यादा घुसपैठियों से ममता बनर्जी को प्यार। वहीं दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग ने एसआईआर के दौरान अब वोटर लिस्ट में ऐसी गड़बड़ी ढूंढ ली है, ऐसी गड़बड़ी पकड़ी है जो कि वैज्ञानिक रूप से भी असंभव है। ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर आरोप है कि वो फर्जी वोटरों को बचाने के लिए फॉर्म 7 जलवा रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में घुसपैठियों को पहले ही ललकार चुके हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया है और इस एफिडेविट में बताया गया है कि बंगाल की वोटर लिस्ट में प्रोजेनी मैपिंग यानी कि परिवार वृक्ष से लीकिंग के दौरान यहाँ पर 91,86,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी केस पाए गए हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाला उदाहरण ये है कि एक 60 साल के बुजुर्ग वोटर के बच्चे 60 साल के हैं और 2 बच्चों का पिता दिखाया गया है। रियल में वो 2 बच्चों का पिता है, यानी कि वो 4-5 साल की उम्र में ही पिता बन गया था। कि पिता की एज 65 साल है और बच्चों की 60 साल, ये कैसे संभव हो सकता है? यानी कि वो 4-5 साल की उम्र में ही पिता बन गया, जो कि नहीं हो सकता है। और ऐसा ही एक और मामला बाराबनी विधानसभा क्षेत्र आसनसोल से सामने आया, जहां एक व्यक्ति 389 वोटरों का पिता दर्ज है। बल्ली हावड़ा में एक और व्यक्ति 310 वोटरों का पिता दिख रहा है। कुल मिलाकर 4,59,000 केस ऐसे हैं जहां एक पेरेंट्स के 5 से ज्यादा बच्चे और 7 केस ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा बच्चे एक ही पेरेंट्स के हैं। तो चुनाव आयोग ने इसे वैज्ञानिक रूप से असंभव बताया है और कहा है कि ये फर्जी वोटर हैं जो असली वोटरों से लिंक करके डिलीट होने से अपने आप को बचा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि 1,25,00,000 वोटरों के नाम लॉजिकल यानी कि जिस तरीके से अवैज्ञानिक रूप से ग्राम पंचायत ऑफिस और इसी के साथ साथ वार्ड ऑफिस में सार्वजनिक करें। कोर्ट ने कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर नोटिस भेजना लोगों को परेशान कर रहा है। ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की साजिश बताया है और दावा किया है कि 54-58 असली वोटर के नाम बिना किसी मौका डिलीट कर दिए गए हैं और उन्होंने एआई का टूल्स का इस्तेमाल होने का आरोप लगाया और कहा कि ये डेमोक्रेसी का गला घोटने जैसा है। यानी कि एक तरफ जब अवैज्ञानिक जैसी घटनाएं भी पश्चिम बंगाल में पाई जा रही हैं कि किस तरीके से एक ही पिता के 400 तक बच्चे हैं और जब इन्हीं लोगों को डिटेक्ट किया जा रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी कहती हैं कि ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की हत्या है। पर कई लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में वाकई में डेमोक्रेसी है भी, जिस तरीके से ममता बनर्जी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। देखिए, असली विवाद यहाँ पर कि ये फॉर्म मृत और अनुपस्थित वोटरों को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बीजेपी कार्यकर्ता हजारों फॉर्म 7 जमा कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी पर आरोप है कि वो इन्हें रोकने के लिए हिंसा कर रही है। कई जिलों में इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में क्लैश भी हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के फॉर्म छीनकर जला दिए हैं, गाड़ियां तोड़ी गई हैं और बीजेपी का कहना है कि टीएमसी फर्जी वोट खास तौर पर घुसपैठियों को बचाना चाहती है, जबकि टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी असली वोटरों को हटाने की साजिश चल रही है। वहीं दूसरी तरफ इन घुसपैठियों के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप घोष। ममता बनर्जी जो मुंह में आता है बोलती रहती है।
कोई संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती है। हर बार ऐसा होता है, संवैधानिक सारी व्यवस्था, सारी संस्थाएं बंगाल में खत्म हो रही है। अदालत को यहाँ चैलेंज किया जाता है। तो एसआईआर जो पूरा करना, ये राज्य सरकार कर्मचारी, उन्हीं का काम है, सरकार का और पुलिस का, वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती है शांतिपूर्वक ये एसआईआर हो और जो फर्जी नाम हो निकाला जाए, तो फिर हार जाएंगे। इसलिए चुनाव कमीशन को पूरा ध्यान से करना चाहिए। बंगाल के जनता बड़ी उम्मीद के साथ चुनाव कमीशन को देख रहे हैं कि शांतिपूर्वक यहाँ एसआईआर हो और चुनाव भी हो। हाईकोर्ट, मुझे लगता है कि हाईकोर्ट को आदेश देना चाहिए, चाहे किसी को भी, राज्य सरकार को हो चाहे केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार कैसे कर सकते हैं? सेंट्रल फोर्स जब तक अदालत नहीं बोलेगा, चुनाव कमीशन का हाथ में है, ये सिस्टम चुनाव का चल रहा है, उनको निर्णय लेना चाहिए। ये बात पक्का है कि बंगाल की जनता शांति चाहती है और इस बार चुनाव में परिवर्तन चाहती है। बेंगल से ममता बनर्जी आते सुप्रीम कोर्ट आदेश टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने बोला है यू आर गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या है? नहीं, बंगाल क्या संविधान के नीचे नहीं आता है क्या? वो चीफ जस्टिस को बोल रहे हैं बचाइए, हम तो बोल रहे हैं चीफ जस्टिस बस गुहार लगा रहे हैं कि बंगाल को बचाइए, यहाँ की कानून व्यवस्था को बचाइए, संवैधानिक व्यवस्था को बचाइए। ममता बनर्जी खुद तोड़ रही है, खुद चोरी कर रही है और वही फिर जस्टिस को ज्ञान देती है। connection with a massive fake input tax credit scam worth ₹658 crore। ईडी का काम है जो आर्थिक अनियमितता होता है उसका छानबीन करना, हो रहा है। जहां से अभियोग आएगा वहां तो होगा और जोरदार होना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार इस राज्यों में चरम पर है। तो यहाँ जहां जहां राज्य स्थानीय पार्टी का सरकार है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, जनता सबसे ज्यादा दुखी है। वहाँ केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं यहाँ लागू ही नहीं होता है, पैसा लूट जाता है। इसलिए भ्रष्टाचार का छापामारी और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। डर बोल के बात है ही नहीं यहाँ, क्योंकि सरकार मदद दे रही भ्रष्टाचार में। यहाँ देखिए, ये पहली बार नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कह चुके हैं कि घुसपैठियों को बंगाल में वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन की जांच से साफ है कि लिस्ट में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन टीएमसी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है और सुप्रीम कोर्ट अब निगरानी कर रहा है और जनता को सच्चाई का इंतजार है। देखना अहम रहेगा कि जब इस एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आगे चलकर, तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का कहना होगा। इसी बीच अब सुनिए बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा का बयान। तृणमूल कांग्रेस जो करेगा कांग्रेस तो ही करेंगे। तृणमूल कांग्रेस जो बोलेंगे, कांग्रेस सीपीएम उनका दोषर है, वो वही बात बोलेगा, उसका बाहर नहीं जा पाएंगे। कारण ये लोग एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। इसीलिए हम जनता से ही निवेदन करना चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम तीनों मिलके पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसको रोक के पश्चिम बंग को पश्चिम बंग रखेंगे, ऐसा शपथ लेके काम कर रहा है। इसीलिए बंगाल का जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना चालू कर दिया और समर्थन इतना होगा, इस बार तृणमूल का विसर्जन होगा और पश्चिम बंग सरकार में एक भारी शक्ति लेके भारतीय जनता पार्टी क्षमता में आएगी। और देखिए, अब साफ है कि क्या बंगाल में वोटर लिस्ट साफ होगी या राजनीति खेल जारी रहेगा। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।